ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं श्रीगुरुं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो दयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेन भक्तिभवति नष्टुगी। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग लगातार भीष्म देव की स्तुतियों के बारे में देख रहे हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में बताया गया है। तो 1.9 अर्थात श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय से हम लोग चर्चा कर रहे थे। वैसे भीष्म देव की जो मुख्य स्तुति है वो महाभारत में देखने को मिलती है। जैसे कई हम जैसे सुंदरकांड, जैसे हम देखते हैं रामायण में बहुत सारे कांड मिलते हैं हमको, सुंदरकांड, उत्तरकांड, ऐसे करके। उसी तरीके से महाभारत के अंदर बहुत सारे पर्व आते हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और उनमें बहुत सारे पर्व आते हैं। उसमें एक पर्व आता है भीष्म पर्व, और उस भीष्म पर्व में एक्चुअली भीष्म देव के बारे में बताया गया। और जो भगवत गीता है वो भीष्म पर्व का ही एक भाग है। जैसे आप सबको पता है भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, तो ये सब कुछ भीष्म पर्व के अंदर आता है। तो महाभारत में बहुत ही अच्छे तरीके से और विस्तृत रूप से बताया गया है कि भीष्म देव की क्या स्तुतियां हैं। लेकिन हम ये केवल एक चैप्टर के माध्यम से कुछ संक्षिप्त में समझ रहे हैं कि भीष्म देव ने क्या क्या कहा। लेकिन संक्षिप्त में समझते समझते भी 2 लेक्चर निकल गए। अभी आज 3rd लेक्चर है। मैं नहीं जानता कि आज हम कितना कवर कर पाएंगे, लेकिन मोस्टली लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीष्मदेव भगवान के शुद्ध भक्त थे। जैसे हमने देखा था जितने 11 महाजन होते हैं, तो 11 हाँ सॉरी जितने महाजन होते हैं उन महाजनों में भीष्मदेव का भी एक नाम आता है। स्वयंभू नारद शंभू, ये जो श्लोक आता है, तो उसके अंदर 10 जो महाजन है उसके अंदर भीष्मदेव का नाम भी आता है। तो वो एक महाजन है। महाजन अर्थात अथॉरिटी, जो हमें बताती है कि भक्ति किस तरीके से करना चाहिए और क्या उसके सही उपाय होते हैं और क्या तरीके होते हैं करने के। भीष्मदेव जो थे भगवान के वीर रस में भक्ति करने वाले थे। जिसे हमने देखा है 5 प्रमुख रस होते हैं और 7 सेकेंडरी रस, या फिर हम बोल सकते हैं द्वितीय रस होते हैं। तो भीष्मदेव जो थे भगवान को वीर रस में भक्ति करते थे। वीर रस अर्थात वे भगवान के किस रूप को पूजा करते थे? पार्थ सारथी। तो वे भगवान को पार्थ सारथी, पार्थ अर्थात किसका नाम था? पार्थ। पार्थ था अर्जुन का नाम, क्योंकि उनकी माता कुंती देवी का नाम था प्रथा। तो प्रथा से कि पुत्र जो हुए, प्रथा पुत्र, वो हुए पार्थ। तो पार्थ सारथी, तो जो पार्थ के घोड़े को चला रहे थे, सारथी बने थे, वह कौन थे?
भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को एक्चुअली भीष्मदेव पूजा किया करते थे। किस प्रकार का रूप होता है वो भगवान का, हम लोग सोच सकते हैं वो किस रूप की कल्पना करते हैं भगवान की। तो वह कैसे देखते हैं कि भगवान अर्जुन के रथ को चला रहे हैं, और जब रथ चल रहा है तो अर्जुन का जो रथ था वो 4 से 5 घोड़ों के द्वारा वो था, और एक ऐसे नहीं, बहुत सारे ऐसे रथ वहां पे हुआ करते थे। तो जब आप देखेंगे इतने सारे घोड़े जब दौड़ेंगे तो उनसे क्या धूल उठेगी। और ऐसा तो नहीं है कि हर जगह टीन सेट या फिर कोई सेट के अंदर ये युद्ध चल रहा है, वो तो ओपन ग्राउंड में चल रहा है। तो इतनी गर्मी हीट वहां होती है, तो उस गर्मी के कारण भगवान के चेहरे से, भगवान के श्री मुख से पसीना गिर रहा होता है, और उसी पसीने के ऊपर वो जो घोड़ों के चलने से धूल उड़ती है वो भगवान के चेहरे पे जाके चिपकती है। जब वो धूल चिपकती है उसके ऊपर जो पसीना गिरता है तो भगवान का चेहरा और जगमगाता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार सूर्य रूप से जो सूर्य की तरह चमकता, वो कई सूर्य को वो तो बोलते हैं बहुत अलग अलग सूर्यों से भी ज्यादा अधिक भगवान की कीर्ति होती है, और ऐसी कांति होती है भगवान की, ऐसी चमकते हुए जो फेस होता है विष्णुदेव, उसकी उस रूप की भगवान की पूजा करते हैं। क्योंकि वो एक वीर के रूप में होता है, वो देख रहे होते हैं कि वो धनुष चला रहे हैं। और जैसे हम भगवान को फल फूट सब कुछ अर्पण करते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वैसे भीष्मदेव क्या कर रहे होते हैं, भगवान के ऊपर तीर चला रहे होते हैं। और वो भगवान के कहीं पर लगता है घाव, और घाव से रक्त बहता हुआ दिखाई देता है। अब कोई सोच सकता है कि प्रभु जी ये किस प्रकार की पूजा है कि तीर चलाया, तीर चलाने से रक्त बहा, रक्त बहने से सेवा हुई। देखिए भगवान का पहली बात तो हमें समझना चाहिए, भगवान कैसे, जो शरीर है वो कैसा है, सच्चित आनंद है, सच्चित और आनंद से मिलके बना हुआ है। अर्थात वहां पर ये बॉडी वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता है। और हम क्या बोलते हैं, आत्मा को ना तो आप किसी चीज से काट सकते हो, ना जला सकते हो, ना डुबो सकते हो। तो भगवान तो सत, अर्थात भगवान का जो शरीर ही है वो सच्चित आनंद से बने हुए है, तो उसमें कैसे कोई तीर लग सकता है, कैसे भगवान को ब्लड आ सकता है। तो वो तो एक वीर रस के माध्यम से भगवान को वो प्रेम अर्पित किया जा रहा है। और हमें लगता है कि भगवान को एक तीर लगा, बल्कि वो तीर नहीं होता है, वो भगवान को एक पुष्प के रूप में, जब एक भक्त जैसे पुष्प अर्पित करता है वैसे भीष्मदेव जब एक तीर मारते थे, और जब भगवान श्री कृष्ण को लगता था तो वह भगवान उसी प्रकार से लेते थे। भीष्मदेव भगवान की वीर रस में सेवा करते थे और भगवान को एक योद्धा के रूप में देख रहे होते हैं। तो भीष्मदेव जो है वो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। कई ऐसे ऐसे बहुत सारे हमें कथाएं सुनने को मिलती है कि किस प्रकार से भीष्मदेव ने भगवान की सेवा की और कैसे उन्होंने प्रूव किया। कि एक बार की बात है कि युद्ध चल रहा था, और युद्ध के दौरान जो अर्जुन है बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रहे थे, लेकिन भीष्मदेव भी फाइट कर रहे थे। लेकिन दुर्योधन देखता है कि भीष्मदेव उस स्पीड से फाइट नहीं कर रहे हैं जिस स्पीड से अर्जुन कर रहे हैं। और भीष्म मतलब ऐसा कोई योद्धा ही नहीं है जो भीष्मदेव को हरा सके। और उन्हें वैसे भी इच्छित मृत्यु का, मतलब उनके पिता के द्वारा उन्हें एक वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु आएगी, तो कोई उन्हें मार नहीं सकता है और कोई उन्हें परास्त भी नहीं कर सकता था। लेकिन वो देख रहे हैं कि भीष्मदेव उस तरीके से युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो दुर्योधन जाकर भीष्मदेव की बहुत ही बुराई करता है, बहुत ही, और जाके उनको उटपटांग बोलता है, अरे आप तो पांडवों को मारना ही नहीं चाहते, आप तो केवल ये ढोंग कर रहे हो। ऐसा बहुत सारी चीजें उनको बोलते हैं। भीष्मदेव को गुस्सा आ जाती है, बोला अच्छा ऐसी बात। तो भीष्मदेव अपने कमान से 5 तीर निकालते हैं और बोलते हैं ये लो 5 तीर, ये 5 तीर 5 पांडवों के। बोला कल ये 5 पांडवों को मैं समाप्त कर दूंगा, ये 5 तीर ये रहे। तो दुर्योधन बहुत ही चतुर थे। दुर्योधन बोलते हैं ठीक है एक काम कीजिए, 5 तीर मुझे दे दीजिए। बोला मैं ये कल युद्ध के समय आपको दे दूंगा। तो दुर्योधन को ऐसा लगा पता नहीं कोई आके मांग ले कुछ कर दे, इससे अच्छा है कि ये जो तीर है मैं अपने पास रख लेता हूँ। क्योंकि भीष्मदेव ने अगर बोल दिया है कि कल ये 5 तीर और 5 पांडव, तो अब बहुत ही गंभीरता पूर्वक हो गया है। क्योंकि भीष्मदेव जो थे वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय जो होते हैं उनका जो ब्लड है वो बॉयल होता रहता है। बॉयल मतलब उबलता है।
अभी अब ज्यादा बोलेंगे, जैसे हम कई बार लड़ाई हो जाती है ना, तो हम बोल देते हैं एक शब्द मत बोलना, मैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया हूँ, अब वो फानी मारूंगा। तो वैसे ही भीष्म देव भी क्षत्रिय थे, उन्होंने कहा कि अभी कुछ और बोलोगे तो फान मार रहे थे। फिर वो 5 तीर ऐसे होते हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जाओ दुर्योधन के पास जाओ, और दुर्योधन से जाके वो 5 तीर मांग के लेके आओ जो भीष्म पितामह ने उसे दिए हैं। अर्जुन बोलते हैं मैं जाऊंगा और दुर्योधन दे देगा? तो भगवान कहते हैं हाँ दे देगा। क्यों? तुमने एक बार दुर्योधन की हेल्प की थी, और जब तुमने एक बार मतलब उसकी जब सहायता की थी, तो सहायता करने पर दुर्योधन ने तुमको कहा था कि मैं तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा एक वर मेरे पे रहा। किसी को याद है कब अर्जुन ने दुर्योधन की हेल्प की थी और मतलब सहायता की थी, और सहायता करने के बाद उन्होंने बोला था कि भाई मैं आपको, जब आप कोई वरदान मांगोगे मैं आपको दूंगा, आपको कुछ भी चाहिए हो। हम्म, महाभारत में इंसिडेंट आता है, किसी को याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। नॉट श्योर, लेकिन ऐसा कुछ था कि किसी युद्ध में अर्जुन ने दुर्योधन की मदद करी थी। तो ये दोनों मतलब कौरव और पांडव एक तरफ थे, और सामने कोई और था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तब इन्होंने इसकी रक्षा करी थी, अर्जुन ने, पांडवों ने कौरवों की रक्षा करी थी। एंड एक्चुअली कुछ एक इंसिडेंट आता है माता जी, जहां पर जब ये लोग अज्ञातवास के समय जाते हैं, और उस अज्ञातवास के बाद जो कौरवों, एक्चुअली पांडवों का अज्ञातवास चल रहा होता है, और उस समय पांडव लोग जो हैं, जो कौरव लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, बोला थोड़ा चिढ़ाने के लिए वो लोग मस्ती करने के लिए वहीं वन में जाते हैं, और वहीं पर जो एक कन्या होती है, भील कन्या होती है, उसको वो उठाकर लेके आ जाते हैं, और जबकि वो भीलों की राजकुमारी होती है। तो उसे मारने, तो वो जो भील लोग थे वो सारे के सारे लोग आकर इन पे अटैक कर देते हैं, और क्योंकि ये मद में रहते हैं तो चाहे कर्ण हो चाहे दुर्योधन हो, सबको पकड़ लेते हैं। और ये वाली बात जब देखते हैं नकुल या सहदेव कोई देखते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं जाओ उनकी हेल्प करो। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे हेल्प क्यों करना है, उन लोगों के कारण तो हम इस वन में हैं, क्यों हम हेल्प करें, क्यों हम ऐसा करें? तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि देखिए, हमारी लड़ाई आपसी घर की है, इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड पर्सन आके हम पे अटैक करे, और अटैक करे, लेकिन है तो हम भाई। तो फिर वो भीम को और अर्जुन को भेजते हैं, और भीम और अर्जुन जो है सभी को हरा देते हैं। और जो इवन करण भी उस समय एक नशे में रहता है, और वो दूसरी जगह चला जाता है, वो भी युद्ध नहीं कर पाता। तब तक अर्जुन आते हैं, सभी को हरा देते हैं, और भीम भी हरा देते हैं। तब दुर्योधन बोलता है कि तुमने मेरी आज जान, मेरी मतलब इस शरीर की रक्षा की है, रक्षक, तो आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा, क्या चाहिए बोलो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, याद करो वो इंसिडेंट, दुर्योधन ने तुम्हें बोला था। तो बोलते हैं ठीक है। तो अर्जुन बड़े ही विनम्र भाव से दुर्योधन के पास जाते हैं। अब दुर्योधन तुमसे बड़े हैं, तो वो, और इनके युद्ध ऐसा था कि दिन भर युद्ध चलता था, और सूर्यास्त के बाद वो एक दूसरे के शिविर में जा सकते थे, आपस में मिल सकते थे। तो आशीर्वाद में दुर्योधन बोलते हैं, क्या चाहिए अर्जुन, तुम तो मेरे से अनुज हो, क्या चाहिए है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए तो राज दे दूं। कई बार ये क्या होता है, ईगो होता है, इसको अहंकार बोलते हैं। मतलब मेरा जो अहम है यही मेरा बहम है। तो ये लोगों के अंदर जो अहंकार, अहम की बात होती है, वो उसमें वो कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन बोलते हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो बस आपको एक याद दिलाने आया हूँ कि आपने एक बार मुझे वरदान दिया था, याद है उन्हें? हाँ बिल्कुल याद है, बताओ क्या चाहिए। चाहिए बिना युद्ध के ही राज दे दूं, क्या चाहिए बोलो। बोले नहीं नहीं, बिना युद्ध के राज नहीं चाहिए, आप मुझे केवल वो 5 तीर दे दीजिए जो भीष्म पितामह से आप लेकर आए। जैसे ही ये सुनते हैं दुर्योधन, अब वो भी क्षत्रिय है और वर दिया था, तो ठीक है वो दे देते हैं। अब ये वाली बात
भीष्म पितामह को पता लगती है, क्योंकि भीष्म पितामह ने वो 5 तीर चुन के दिए थे कि भाई ये 5 पांडवों के हैं। तो भीष्म पितामह बोलते हैं, ओ कृष्णा, ये आपके अलावा और कोई कुछ कर नहीं सकता है इस चीजों के बारे में, और क्योंकि आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, अब मैं भी आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। अब महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? प्रभु जी, हथियार न उठाने की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये उन्होंने बताया, शस्त्र जो हैं वो नहीं उठाएंगे, शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अब क्या होता है, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन जैसे भीष्मदेव जाते हैं और वो इस तरीके से युद्ध करते हैं, बोलते हैं कि भगवान मैं इस तरीके से युद्ध करूंगा कि आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। और भीष्मदेव जिस तरीके से युद्ध करना प्रारंभ करते हैं, ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर अर्जुन से तो भीष्मदेव संभलते नहीं है। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम या तो वध करो इनका, नहीं तो मैं उठता हूं। तो अर्जुन कोशिश करते लेकिन नहीं होता। तब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, एक चक्र जो अपना एक रथ होता है उसके पहिए को उठाते हैं। एक्चुअली मतलब रियल में वह क्या कर रहे होते हैं, अपने सुदर्शन चक्र को बुला रहे होते हैं। तो जैसे ही वो उठाते हैं तो भीष्मदेव क्या करते हैं, अपने सारे अस्त्र शस्त्र वहां पे रख देते हैं और बोलते हैं कि भगवान आपका स्वागत है, मैं तो इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। तब अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन जाके भगवान कृष्ण के चरण कमल पकड़ लेते हैं। अभी आपके लिए प्रश्न है कि क्या भगवान को मतलब शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ गई, भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई? तो ये क्वेश्चन आप सोचिएगा, पूरे लेक्चर के बाद एंड में बताइएगा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि भाई भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, और भगवान से क्या लेसन हमें देना चाहते थे। तो मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे, तो तक आप सोच लीजिएगा। तो यहाँ पर भगवान ने, या अभी शालिनी माता जी ने हैंड रेस किया है, माता जी आप बताना चाहते हैं? जी प्रभु जी। जी माता जी। जी वो भीष्म की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए उन्होंने ये किया था, जानबूझ के। और कुछ माता जी? मुझे यही पता है। अच्छा जी। आशुतोष शर्मा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जिस तरीके से पुत्र और पिता दोनों के बीच में प्रतिज्ञाएं होती हैं, उनकी प्रतिज्ञा पुत्र की मर्जी को शांत करने के लिए कई बार पिता कह देता है, हाँ ठीक है तू जीता मैं हारा। तो उस तरीके से भगवान ने भीष्म देव जी का सम्मान रखा। जी बहुत अच्छे। और भी कुछ कोई बताना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया है। आशुतोष प्रभु ने बताया, शालिनी माता जी ने बताया। और कुछ? एक्चुअली क्योंकि 2 आंसर आगे, इसलिए आपको बताता हूं। यहाँ पर भगवान ये प्रूफ करना चाहते हैं, ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा तो टूट सकती है, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटती है। इसलिए भगवान भगवद गीता में अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन बता दो, ऐसा अनाउंसमेंट करो कि ना में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, उसकी प्रतिज्ञा नहीं टूटती है। और भगवान यहाँ पे भक्त वत्सलता के बारे में, अपनी एक गुण के बारे में बताना चाहते हैं कि भगवान का भक्त वत्सलता ऐसा गुण है, ऐसी कृपा है कि जिसके समक्ष आके वो अपने भक्तों के सामने अधीन हो जाते हैं। देखिए भगवान का एक गुण है, या एक बोल सकते हैं क्वालिटी है, इसको बोलते हैं स्वराट। स्वराट अर्थात वह स्वतंत्र हैं, वो किसी के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन अपने भक्त वत्सलता के कारण, भक्तों के अधीन होने के कारण वो भक्तों के क्या हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। तो नारद मुनि से बोलते हैं, अहम भक्त पराधीन। ओ नारद मुनि, मैं जो हूं वो क्या हूं, अपने भक्तों के अधीन रहता हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आप सोचिए, एक तरफ बता रहे हैं शास्त्रों में कि भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र ईश्वर हैं, कोई उनको बांध नहीं सकता, लेकिन बांधा जा सकता है भगवान को। कैसे बांधा जा सकता है? भगवान को कैसे बांधा जा सकता है?
यस आशुतोष प्रभु। हाँ, प्रेम से बांध सकते हैं प्रभु। बिल्कुल, प्रेम और भक्ति के द्वारा भगवान को बांधा जा सकता है। और इसी तरीके से भीष्मदेव ने भगवान को जीत लिया, अस्त्र शस्त्र के माध्यम से नहीं, अपनी भक्ति के माध्यम से। तो उन्होंने जैसे ही वो अस्त्र शस्त्र रखे और उन्होंने भगवान के, आपने भी ये भगवान की इस पिक्चर को देखा होगा कि किस तरीके से भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया है और मतलब रथ का पहिया को उठाया है, अर्जुन पैर पड़ रहे हैं और यहाँ पर भीष्मदेव वेलकम, उन्हें स्वागत कर रहे हैं कि हाँ भगवान आप ऐसा कीजिए। तो ये है भीष्मदेव जो भगवान के वीर रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो भीष्मदेव के बारे में हम और भी ये कथा के बारे में देखेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा श्रीमद् भागवतम से लेके बताता हूँ। हम किसी को याद है कि लास्ट टाइम हम कहाँ तक कर रहे थे, कहाँ तक हम लोगों ने बात की थी? क्या आपको याद है? लास्ट टाइम हम लोगों ने श्लोक नंबर 26 तक बात की थी, जिसके अंदर हम देख रहे थे 4 वर्ण और 4 आश्रमों के बारे में। और फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो 9 पॉइंट्स थे, ये 9 योग्यताएं बताई गई थी, जैसे क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना, धन संपदा का सामान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्धता, शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रुता का भाव न रखना, सरल होना तथा सेवकों तथा आश्रितों का पालन करना। ये भीष्मदेव ने 9 योग्यताएं बताई थी मनुष्य के लिए। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, भीष्मदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बताई हैं। और मैंने आपको इसलिए बताया था कि 9 योग्यता है, और ये जो धर्म का पालन नहीं करते हैं वो व्यक्ति क्या कहलाता है? पशु कहलाता है। महाभारत का युद्ध मैंने आपको बताया था श्लोक, उसमें क्या बताया गया है? आहार निद्रा भय मैथुनम समान एतत् पशु भी नरणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मो विहीना पशु भी समान। धर्म के बिना पशु भी के समान होता है। तो अब चलते हैं हम श्लोक नंबर 27 पे। इसके अंदर 49 श्लोक हैं, 27वें नंबर के श्लोक पे अभी। तब उन्होंने दान, कर्मों, राजा के राज विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंड बार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों के संक्षेप में विषाद रूप से वर्णन किया। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्मों के बारे में बात की जा रही है। जैसे स्त्री धर्म होता है, राज धर्म होता है, तो अलग अलग धर्मों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अभी देखिए हमने अभी तक बात की थी 4 वर्ण थे और 4 आश्रम थे। तो यहाँ पे बात की जा रही है दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ पे 4 आश्रम थे। 4 आश्रम किसी को पता है कौन कौन से आश्रम थे? 4 आश्रमों के बारे में याद है आपको? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। ब्रह्मचारी आश्रम, फिर हाँ गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास। बिल्कुल। और 4 वर्ण माता जी? 4 वर्ण है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और फिर शूद्र। बिल्कुल। तो देखिए ये 4 वर्ण और 4 आश्रम है। और ये 4 वर्ण मतलब 4, अगर आप देखेंगे ये जो वर्ण है, वर्ण के हिसाब से कार्य दिए जाते हैं और हर जगह ये पॉसिबल है। आप कहीं पर भी लगा लीजिएगा, ये 4 वर्ण भगवान ने दिए हैं तो हर जगह आपको मिलेंगे। लेकिन प्रभु जी हमारे तो हिंदुओं में या सनातन धर्म में ऐसा बताया गया है, मुसलमानों में कहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं? क्या आपने देखे क्या वहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देखा है आप लोगों ने? देखिए ब्राह्मण अर्थात जो पठन पाठन जजन जाजन दान प्रतिहात ऐसा बताया गया, ये क्वालिटी है ब्राह्मण की। जाति से नहीं है कि शर्मा है, कि ब्राह्मण है, चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, कौन है, उससे नहीं है। ये है उनके कर्मों के अनुसार। तो भगवान ने क्या बोला है? मैंने चतुर्वर्णम मया सिस्टम, मतलब मैंने 4 वर्णों का सिस्टम किया है। लेकिन कैसे किया है? विभाजन गुण कर्म विभाग सा, उनके गुण और कर्म के हिसाब से, ना कि जाति के हिसाब से। तो जो लोग सनातन धर्म में भगवान को ब्लेम करते हैं कि ब्राह्मण नहीं, भगवान ने जो गुण और कर्म के हिसाब से किए हैं। अब आप देखिए ब्राह्मण के जो कार्य हैं वो इसी तरीके से हैं। वो ज्ञान देता है,
और दान देता है, दान लेता है, ज्ञान देता है। अभी क्या हमारे हिंदुओं में होते हैं क्या? क्या मुसलमानों में नहीं होते क्या? क्या आपने वहां पे मौलवी साहब नहीं देखे? क्या काम करते हैं मौलवी साहब? यही तो काम करते हैं। आप दोनों की एक बार सिमिलरिटी देख लीजिएगा। क्या हमारे यहाँ योद्धा होते हैं, राजा होते हैं, क्या वहां पर नवाब नहीं होते हैं? क्या क्रिश्चियंस के अंदर फादर, सिस्टर, नन्स ये नहीं होती हैं? क्या क्रिश्चियन के अंदर किंग्स नहीं होते हैं? हमारे यहाँ शूद्र अर्थात जो क्या करता है, नौकरी करता है, तो हमारे यहाँ ही केवल शूद्र होते हैं। क्या यहाँ पर आपने किसी मतलब किसी मुसलमान को कभी पंचर जोड़ते हुए नहीं देखा है, ठेला चलाते हुए नहीं देखा है, नौकरी करते हुए नहीं देखा है? ये शूद्र है। तो भगवान ने बोला गुण कर्म विभाग से आप कहीं पर भी देखिए, भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप कहीं भी लगा लीजिए, आपको करेक्ट मिलेंगे सारे। तो गुण कर्म विभाग के हिसाब से भगवान ने बताया। अभी भगवान बता रहे हैं गृहस्थ लोगों के बारे में या आश्रमों के बारे में बता रहे हैं कि किस आश्रम में कैसा क्या होता है। तो उन्होंने बोला है दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई पहली लाइन में कि दान देना गृहस्थ के लिए क्यों जरूरी है? बाकी 4 आश्रम के लिए क्यों नहीं बोला? बाकी 3 आश्रमों के लिए क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला है? क्योंकि ब्रह्मचारी मीन्स स्टूडेंट, वो कमाता नहीं है। ब्रह्मचारी मतलब, अभी ब्रह्मचारी के तात्पर्य केवल अनमेरिड से नहीं होता है। ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कमाता है क्या? नहीं कमाता है। बानप्रस्थी, जो बानप्रस्थ में चला गया है वो कमाएगा क्या? नहीं कमाएगा। और सन्यासी, सन्यासी कमाते हैं क्या? नहीं कमाते हैं। मतलब कलयुग में तो सन्यासी के पास ही ज्यादा पैसा होता है। वो कलयुग का सिम्टम हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया केवल गृहस्थ लोग जो हैं वो धन कमाते हैं, इसलिए वही दान दे सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपनी कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा देना, दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बोला 50%, फिर म्यूचुअल फंड में कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे? तो यहाँ पर देश काल परिस्थितियों के हिसाब से कार्य करना चाहिए। बोला तो देश काल परिस्थितियां अर्थात समय क्या बोलता है और हमारी परिस्थितियां कैसी हैं, उसके हिसाब से हमें दान करना चाहिए। लेकिन दान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम दान करते हैं तो उससे दान, जो हमारा धन है वो शुद्ध होता है। दूसरी बात है कि हमारे अंदर क्या होती है, आसक्ति पैदा हो जाती है जब धन को कमाते हैं, और वो आसक्ति क्या होती है, हमें बंधन के कार्य में डालती है। लेकिन जब हम दान देते हैं तो उसमें मुक्त होते हैं। ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए, तो ब्रह्मचारी के लिए क्या बताया है? यज्ञ करना चाहिए। और सबसे बेस्ट यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनको यज्ञ करना चाहिए। गृहस्थ को दान देना चाहिए और वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करना चाहिए। अब जो व्यक्ति वानप्रस्थी हो गए हैं या जिनने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है, तो उनको तपस्या करना चाहिए। अभी ये जो जीवन है, देखिए केवल गृहस्थों को ही केवल इंद्र तप्ति के लिए बोला गया है कि भाई ठीक है इसमें आप कर लो, लेकिन कितने साल? 25 साल। क्योंकि 25 साल ब्रह्मचारी लाइफ, 25 साल गृहस्थ लाइफ, 25 साल वानप्रस्थी, 25 साल संन्यास ऑर्डर। और बोले प्रभु जी गृहस्थ में एंटर करने के बाद तो प्रभु जी तेरा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तो प्रभु 25 साल की तो आप बात कर। तो यहाँ पर जो बताया गया है वानप्रस्थी अर्थात जरूरी नहीं है कि आपको जंगल में जाना पड़ेगा। एक जंगल है जहां जाके आपको बहुत खुशी मिलेगी। आई थिंक कुछ भक्त हमारे गए थे और उस जंगल में जाके आज तक वो यादें उनके मन में है। याद है? किसी को पता है वो जंगल, वो वन के बारे में? वृंदावन। वृंदावन। तो हमें क्या करना चाहिए? वृंदावन जाना चाहिए, है ना? तो अभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा छोड़ो छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, नहीं। आप लोग घर में ही रहिए, लेकिन अपने हृदय में वो वृंदावन को कैरी कीजिए, तो आप वानप्रस्थी हो जाएंगे। आपकी जिम्मेदारियों से पूर्ण रूप से आप जब निर्मित हो जाएं कि ठीक है अभी हमें थोड़ा भगवान के लिए ज्यादा समय देना है, संन्यास लेना ले, लेकिन मन से ले सकते हैं, तो उस आश्रम में जाके तपस्या करना चाहिए। तपस्या का मतलब ये नहीं है
कि वहां पे आग लगाकर चारों तरफ हमें बैठना है, या फिर पूरा ठंडों में बिल्कुल सब कुछ छोड़ के, वो तो ठंडों में एसी चला के और बिल्कुल बैठे हुए, नहीं, वो तपस्या नहीं है। तपस्या अर्थात यही है, तपस्या केवल मतलब 4 नियमों का अच्छे से पालन करना। 4 नियम क्या क्या होते हैं, किसी को पता है? 4 नियम जो हम लोग पालन करते हैं, शुक्ला माता जी को छोड़ के बाकी किसी को पता है? 4 नियमों के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, दैट जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना और अवैध संबंध नहीं करना। बिल्कुल। तो भाई ये 4 नियम में पालन करने चाहिए। कलयुग में आपने अगर ये 4 नियम पालन कर लिए तो आप सन्यासी हैं, चिंता मत कीजिए, कुछ अलग से कुछ नहीं करने की आवश्यकता है आपको। तो आप गृहस्थ सन्यासी कहलाएंगे। पहले गृहस्थ लोग भी डंडा लेके चलते थे, सन्यासी लोग जो डंडा कैरी करते हैं, पहले गृहस्थ लोग भी डंडा कैरी करके चलते थे, और वो बताती थी कि उनके अंदर कितनी ग्रेविटी है। और मतलब कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं तो प्रभु जी ये बहुत ही हम कहाँ फंस गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं शास्त्रों से आपको कई एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। इवन आप व्यासदेव की लाइफ में अगर आप देखेंगे, मतलब बहुत सारी स्टोरीज आती हैं जहाँ पर ये पता लगता है कि किस प्रकार से भगवान के द्वारा प्रेरणा प्राप्त होती है। जैसे जब जो पराशर मुनि थे, जब वो जा रहे थे, तो पराशर मुनि जब जा रहे थे नौका से, तो वहां पे उन्हें एक मत्स्य कन्या मिली। तो मत्स्य गंध नाम था उसका, क्योंकि बचपन से अपने पिता के साथ वो मछलियों को लेके जाते थे, तो शरीर से मछली, मत्स्य की मतलब मछली की बदबू आती थी, तो वो गंध मिली उन्हें। और जब उन्होंने, पराशर मुनि ने उन्हें देखा, तो उनके हृदय से भगवान की प्रेरणा आई कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, मतलब भगवान इस धरातल पे आना चाहते हैं। तो वो उस मत्स्यकन्या का नाम क्या था? सत्यवती। सत्यवती से उन्होंने कहा, पराशर मुनि ने, कि मेरी इच्छा है, मतलब एक्चुअली भगवान की इच्छा है, वो इस धरातल पे आना चाहते हैं, और कैसे अपने आवेश के रूप में, सत्य विशेष अवतार के रूप में, साहित्यिक अवतार के रूप में आना चाहते हैं यहाँ पे, तो उन्हें गर्व की आवश्यकता है। तो सत्यवती जो थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अभी ये ऐसा, कई बार लोग ऐसा बताते हैं कि पराशर मुनि जा रहे थे नौका से, उन्होंने सत्यवती को देखा और उनके हृदय में काम वासना आ गई और उन्होंने उनके साथ संग किया। ये बिल्कुल गलत है। पराशर मुनि बहुत ही पावरफुल ऋषि थे और भगवान की प्रेरणा उनके हृदय में हुई, और जब प्रेरणा हुई सत्यवती के साथ, जब पराशर मुनि का संग हुआ, तुरंत वो प्रेग्नेंट हो गई और तुरंत बच्चा बाहर आ गया। और वो कैसा था? एक द्वीप में हुए थे, इसलिए उसे द्वैपान बोलते हैं। और जो बच्चा पैदा हुआ था, उनका कलर कैसा था? काले कलर के थे, इसलिए कृष्ण उन्हें बोला गया। और क्योंकि उन्हें शास्त्रों के बारे में लिखना था, अलग अलग करके सेटिंग करनी थी उनसे, इसलिए उनका नाम व्यास हुआ। तो कृष्ण द्वैपान व्यास, तो उनसे वो पुत्र पैदा हुए। और जैसे पैदा हुए, उन्होंने बोला, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे इस धरातल पे लेके आए। अब माता पिता, जब भी आपको मेरी जरूरत हो, बस मुझे याद कर लीजिएगा। और वो चले गए। और फिर सत्यवती ने कहा कि मैं अभी कन्या तो रही नहीं। तो पराशर मुनि ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम वापस कन्या बन गए, आपकी चेस्टिटी वापस बन गई है। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई पुत्र हुआ, पुत्र जंगल में चला गया, अभी जो हस्बैंड है वो भी जंगल में चले जाएंगे, मैं क्या करूंगी? तो पराशर मुनि ने बोला, नहीं, आप वापस बन जाते। तो आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं पर भी काम रूपी चीज आ रही है कि दोनों, मतलब पराशर मुनि के हृदय में काम वासना आई सत्यवती को देखकर, और पुत्र भी कौन आए? व्यासदेव जैसे। क्या यहाँ पे कहीं भी काम वासना रूपी आपको लगता है, दिखाई देता है? यहाँ पर कहीं भी काम वासना नहीं है। तो कई बार हम क्या करते हैं, इसे गलत ले लेते हैं। एक और इसका मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। महाराष्ट्र के अंदर एक ऋषि हुए जिनका नाम था ज्ञानेश्वर। और ज्ञानेश्वर जो थे, आपने कभी डिंडी देखी होगी, करीब पांडुरंगा जो विट्ठल जी हैं, उनके लिए डिंडी जाती है। डिंडी मतलब पैदल लोग जाते हैं वहां पर, करीब 10 से 20 लाख लोग जाते हैं पंढरपुर। तो वहां पर ज्ञानेश्वर की भी एक्चुअली वो लोग आते हैं वहां पे उनको।
तो वो ज्ञानेश्वर जो थे उनके पिता कौन थे? एक सन्यासी थे। तो भगवान ने कहा कि मैं एक बहुत अच्छा भक्त चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम एक भक्त उत्पन्न करो जो एक पर्टिकुलर काम के लिए इस संसार में आने के लिए। तो ज्ञानेश्वर के जो पिता थे वो बोलते हैं, अरे भगवान मैं सन्यासी हूं, आप क्या बात कर रहे हैं मेरे से, मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूंगा? भगवान बोलते हैं नहीं, मेरी इच्छा है। तो इसलिए वो देखिए सन्यास से अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचार्य मतलब गृहस्थ आश्रम में जाता है तो उसका पतन होता है, ये शास्त्रों में बताया गया है। उसका मतलब ये होता है, उसकी तुलना दी गई है कि जैसे कोई व्यक्ति उल्टी करता है और उल्टी करने के बाद खुद ही वो उल्टी पी लेता है, वोमिट एंड ईट, तो उसे बोलते हैं सन्यास के बाद वापस गृहस्थ आश्रम में जाना। क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो सन्यास सबसे उच्च हुआ। सन्यास से अगर कोई नीचे आएगा तो उसका पतन होता है। ब्रह्मचारी से गृहस्थ में जाएगा, पतन नहीं है। गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाएगा, पतन नहीं है। वानप्रस्थ से सन्यास में जाएगा, पतन नहीं है। वो तो उसका वो डिग्री वाइज बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर सन्यास से नीचे आता है तो उसका पतन होता है। तो जब वो सन्यास लेने के बाद उन्होंने फिर क्या किया, शादी की, और शादी करने के बाद पुत्र उत्पन्न किए। तो वहां के राजा को पता लगा कि ऐसा है, तो राजा ने क्या कहा, जो उनके पिता और उनकी माता को बोला कि इनको मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि सन्यासी होकर उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो भगवान की इच्छा से मैंने शादी की थी, भगवान चाहते थे, और भगवान चाहते हैं कि मैं वापस उनके पास आ जाऊं तो ठीक है, तो आ गए। लेकिन उन्होंने जो एक पुत्र उत्पन्न किया जिनका नाम था ज्ञानेश्वर, और क्योंकि अब ऐसा, क्योंकि ऐसे पिता से वो उत्पन्न हुए थे, भाई सन्यासी से उनका पतन होके वो गृहस्थ बने थे, तो इस कारण से क्या हुआ, लोगों ने उन्हें आउटकास्ट कर दिया, मतलब जो वर्ण के बाहर कर दिया है, ये व्यक्ति हमारे वर्ण में नहीं है, आश्रम में नहीं, उन्हें बाहर रखते थे। लेकिन 16 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी एक किताब लिखी। ज्ञानेश्वरी अर्थात मराठी में भगवत गीता समझ लीजिए आप, मराठी की भगवत गीता जो उन्होंने लिखा, और वो भगवत गीता लिखी। सबने कहा कि भाई ये तो इतने पतित हैं, क्योंकि इनके पिता सन्यासी से उनका पतन हुआ था। तो ऐसे में क्या बोलते हैं, इनकी क्या है, क्या शुद्धता क्या है? तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला शुद्धता बताने के लिए उन्होंने एक भैंस के ऊपर हाथ रखा, और जैसे ही उन्होंने हाथ रखा तो वो भैंस ज्ञानेश्वरी, मतलब जो थी व्याख्या थी, मतलब उसकी मराठी में भगवद गीता की, वो बोलना चालू कर देती है, और हर व्यक्ति देखने लगता है, अरे ये क्या है। और 16 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा किया था, और 21 साल की उम्र में जाके उन्होंने समाधि ले ली थी, जीवित समाधि ले ली थी। आज भी अगर कभी आपको आषाढ़ी एकादशी का टाइम अगर आपको मिलता है, तो आषाढ़ी एकादशी में जब आप यहाँ जाएंगे पंढरपुर महाराष्ट्र में, यहाँ पर मतलब रुक्मणी विट्ठल जी का जन्म वो स्थान है, विट्ठल जी का पांडुरंगा जिसे बोलते हैं, वहां पे आपको ज्ञानेश्वरी मतलब ये सब कुछ मिलेंगे आपको। वो तुकाराम महाराज जैसे एक बहुत पावरफुल सन्यासी थे, और वो जिस काम के लिए इस संसार में आए थे 21 साल में चले गए। क्या इसे पतन बोलेंगे हम? नहीं। तो ये भगवान की दिव्य इच्छा होती है। लेकिन हर चीज को नहीं बोलेंगे कि भाई हर मतलब जो व्यक्ति कर रहा है गलत। तो ये समझना पड़ेगा, अगर भगवान के शुद्ध भक्त कुछ कर रहे हैं तो आप भगवान की प्रेरणा से कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन वो समझना पड़ेगा मैच्योरिटी के साथ। क्योंकि क्या होता है कलयुग में हर व्यक्ति क्या होता है ना, शास्त्रों को द्रव्य देकर कुछ गलत चीजें भी कर लेते हैं। जैसे साधुओं पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन रावण भी इसलिए साधु का बेस रख के आया था, है ना। इसलिए आप ऐसा बोलेंगे हर साधु विश्वास कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि रावण भी साधु का बेस रख के आया था, इसलिए हमें उनकी प्रमाणिकता पहले चेक कर लेना चाहिए। समस्त आश्रमों तथा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए ही सामान्य कर्तव्य है। ब्रह्मचारी जीवन में काफी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे मनुष्य यह समझ ले कि यह संसार रूपी संपत्ति भगवान की है। अतः कोई भी व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। अतः गृहस्थ जीवन जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहता है पता है आपको? एक बार एक व्यक्ति ने ऐड दिया, बोला MBA की
कोचिंग ओनली इन 1 रुपीज, 1 रुपए में आप MBA की कोचिंग कर सकते हैं। और उन्होंने वहां पे एक स्टार लगा के छोड़ दिया, MBA की कोचिंग 1 रुपए में केवल। तो एक बच्चे ने पढ़ा कि MBA की कोचिंग केवल 1 रुपए में, वो दौड़ के वहां पे गया, बोला ये लो 1 रुपए, बोला मेरे को फ्री ऑफ, मतलब मेरे को आप कोचिंग देना है आपको 1 साल की। बोले हाँ, लेकिन बोला बेटा आपने वो तो देख लिया, लेकिन आपने जो 1 रुपए लिखा उसके ऊपर एक स्टार लगा हुआ देखा है, देखा क्या? बोला नहीं। बोला स्टार मतलब होता है कंडीशनिंग अप्लाई। बोला MBA की कोचिंग 1 साल के लिए फ्री है 1 रुपए में, स्टार मतलब जब आप हमारा कोर्स मटेरियल लेते हैं, और कोर्स मटेरियल जो है वो 50,000 का है ना। तो कई बार यहाँ पे लिख दिया गया है कि गृहस्थ जीवन जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, तो यहाँ पे भगवान ने स्टार लगा दिया है, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, शास्त्रों के अनुसार एक्चुअली ये कर्तव्य होते हैं। यहाँ पर मतलब रिस्ट्रिक्टेड वे में बताया गया है, ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी छूट मिल गई है। उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा के निमित्त दान देना चाहिए। भगवान की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है। सॉरी, मुझे एक हंसी आ गई क्योंकि मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया यहीं पर, कि जैसे ये बताया गया गृहस्थों को विषय भोग के लिए जरूरत होती है, मतलब कर सकते, छूट होती है। वैसे ऐसे बताते हैं कि जो क्षत्रिय लोग होते हैं, अगर किसी क्षत्रिय को कोई वुमन अप्रोच करती है, कोई माताजी अप्रोच करती है शादी के लिए, तो मना नहीं कर सकता क्षत्रिय धर्म के अनुसार, उसे शादी करनी पड़ती है। तो एक लड़की ने जब तीसरी शादी की तो उसे बोला भाई तुम शादी क्यों कर रहे हो, तीसरी वो भी? तो बोलते प्रभु जी मैं क्षत्रिय हूँ, अब क्षत्रिय धर्म के अनुसार मुझे इसने बोला शादी के लिए, मैं कैसे रोक सकता हूँ? तो उन्होंने बोला क्षत्रिय की फिर एक और गुण भी होता है, जब उसे युद्ध के लिए लड़काला जाता है ना तो रुकता नहीं है, लेकिन अभी जैसे युद्ध की बात होती है ना तो लोग पीछे भाग जाते हैं। तो क्षत्रिय मतलब रियल क्षत्रिय। और भागवतम बताती है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो लास्ट क्षत्रिय थे, लास्ट ब्राह्मण चाणक्य पंडित, और लास्ट ये जो है वो चंद्रगुप्त थे। ये कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के बारे में बहुत अच्छे से भीष्म देव ने बताया, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। जो प्रत्येक को प्रदान की जाती है, अतएव ऐसी शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार नदियां सागरों से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं और पुनः समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार हमारी शक्तियां भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होती हैं, और हमें इसे भगवान को लौटाना होता है। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है। जैसे आप देखा, ऐसा बताया है कि जैसे बादल कैसे बनते हैं, समुद्र के द्वारा जो बाष्पीकृत जल होता है उससे बादल बनते हैं, फिर वो जल की बरसात करते हैं तो नदियों में पानी आता है, और वो वापस नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है। तो उसी तरीके से जब हम गंगा देवी की पूजा करते हैं तो कैसा करते हैं, गंगा का जल गंगा में अर्पित करते हैं। तो भगवान को बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण। तो जो भी भगवान ने हमको दिया है, तो हम क्या करते हैं, जो भी भगवान ने हमें दिया है हम उसको खाने से पहले भगवान को ऑफर करते हैं। तो भगवान ये बोल रहा है ये हमारी शक्ति की पूर्णता है। तो अगर हम गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, कोई भी हैं, हम जो भी खाते हैं हमें पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते हैं या दान देते हैं, वह सब उन्हें ही अर्पित किया जाना चाहिए। उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यही विधि है। जब हम इस विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कलेश से रहित हो जाती है। इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ बताया गया है, जब हम ऐसी शक्तियों का भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं तो हम भगवान के मतलब उसमें हमें कोई पाप नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति बिना भगवान को अर्पण किए खाएगा पाप लगेगा, लेकिन अगर आप भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो पाप नहीं। अब देखिए राजधर्म के बारे में क्या बोला जा रहा है। राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठताओं के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल कर संग्रह बनने की बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता, गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से प्रजा को मुक्ति
मुक्ति प्राप्त कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। देखिए कर्तव्य बताए राजा के, और कोई लीडर है तो ये सारी चीजें करना चाहिए। जब ये प्राथमिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाते हैं तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आजकल लोग छल से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता। और एक के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को सभी प्रकार से सुखी बनाने का प्रयत्न में कहकर ढाता है। दूसरी ओर ये अप्रशिक्षित शासक धीरे धीरे चोर तथा धूत बन जाते हैं। इससे मुझे एक चीज याद आया कि हम जब स्कूल में थे तो वहां पे एक सॉन्ग गाया जाता था, साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। तो जब हम शपथ लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो वो तो लेना सरल है, पर निभाना ही कठिन है। इंद्र बन के स्वर्ग का वैभव भोगना तो सरल है, इंद्र बन के आप वैभव तो भोग सकते हैं, लेकिन उस पर कार्य कर पाना मुश्किल होता है। राजधर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। यहाँ पे और भी बहुत अच्छी इसमें बताया गया है। जहां तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्य को काम, क्रोध, अभेद इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अभेद इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं ना बनाई जाएं। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी आपको हर चीज का सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे एंगर पे प्राप्त आपको मतलब कंक्वायर करना है, कंट्रोल करना है, गुस्सा अगर ज्यादा आता है, तो क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। तो जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाएगा उसे क्रोध नहीं आएगा या क्रोध को कंट्रोल कर लेगा। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है व्यर्थ की योजनाएं ना बनाई जाएं। तो आपके मन में बहुत सारी योजनाएं आती हैं, इच्छाएं आती हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो उसके लिए फालतू की प्रभुपाद जी बोल रहे हैं योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो जो व्यक्ति अच्छे से भक्ति करेगा वो नींद पर विजय प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अच्छे से भक्ति करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठेगा, भगवान के नाम का जब 2 घंटे बैठ के करेगा सारे, तो उस व्यक्ति को आलस कैसे आएगा। लेकिन आप दूर लोगों को देखेंगे, कर्मी लोगों को, तो वो आपको देख के बोलेंगे कुछ नहीं करते ये लोग, केवल माला लेके बस हरे कृष्णा करते हैं। लेकिन उनसे कभी आप 4 बजे उठने का बोलेंगे, कभी 1 माला करने का बोलेंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। सहिष्णुता तथा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। तो सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति नियमित और संतुलित आहार लेगा तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। आपको याद आ रहा है भगवद गीता का कोई सा श्लोक जहां पे ये बोला गया है? किसी को याद है ये श्लोक? युक्त आहार विहार से, है ना? तो ये श्लोक आप पढ़िएगा तो आपको क्या, टाइम ऑलरेडी हो गया, तो युक्त आहार विहार से जब आप पकड़ेंगे तो उसमें सब भगवान ने बताया दिया है। आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति आत्म संयम करता है, आत्म संयम का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली अपनी, जैसे एक बार एक राजा था, उस राजा की उसकी प्रजा बात ही नहीं मानती थी और बहुत परेशान हो रहा था, कोई भी उसकी बात नहीं मानता, कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता था। तो उसके राज्य में एक साधु आए, तो उसने बताया कि मेरे राज्य में मेरी कोई बात ही नहीं मानता है, कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता, तो इसमें क्या परेशानी है? तो राजा ने कहा, तो साधु ने कहा कि परेशानी ये है कि आप आत्म संयमी नहीं है। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं होता, लोग उसकी इज्जत नहीं करते। तो जैसे ही बोला कि आप आत्म संयमी बन जाएंगे, आत्म संयमी मतलब क्या? विषय के प्रति भागना नहीं है, संयम रखना होता है। तो वैसे ही क्या होगा, लोग कंट्रोल्ड हो जाएंगे।
तो यहाँ बताया कि आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। तो झूठी आशाएं होंगी नहीं, और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति पैसा जोड़ना चाहता है तो उसे कुसंगति से बचना चाहिए। योग अभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो योग अभ्यास अच्छे से करेंगे उससे भूख पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि भाई ये संसार कैसा है, नश्वर संसार है, मतलब एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, तो इतना सारा पैसा इकट्ठा करके, इतनी सारी संपत्ति इकट्ठी करके क्या मिलने वाला है? एक्चुअली 2 चपाती, 4 चपाती, 6 चपाती, इससे ज्यादा डाइट कहाँ है हमारी? फिर ये करोड़ों अरबों डॉलर कमा के आप करेंगे क्या? जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है। तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। तो लॉजिक द्वारा आप झूठे तर्कों को भी नष्ट कर सकते हैं। वाचालता को गंभीरता से तथा मौन द्वारा भय को, वाचालता को मौन द्वारा, तो कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो एक मौन के द्वारा चुप रहकर उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो ये था, जैसे मान लीजिए आप नेगेटिविटी है, नेगेटिव मतलब -1 है, मतलब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो मतलब -1, तो आप मौन हो जाइए, 0। पॉजिटिव 1 कैसे होंगे? अभी आप -1 हुई वाचालता, बहुत ज्यादा बोलते हैं, कोई टॉकेटिव है, टॉकेटिव बोलते हुए, टॉकेटिव या बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा बोलते हैं तो नेगेटिव चीज। और हाँ, हरे कृष्णा। तो पॉजिटिव कृष्ण कथा करके, तो जितनी ज्यादा कृष्ण कथा करेंगे वो आप पॉजिटिव चले जाएंगे, क्योंकि जितना आप बोलते जाएंगे भक्ति के बारे में उतनी आपकी गंभीरता बढ़ती जाएगी, और उतना ज्यादा एक्चुअली आपने बोलने का रियल फायदा आपको मिलेगा। और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। फिर स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो चाणक्य पंडित बताते हैं 3 तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान पहले कैसे प्राप्त होता है? लोगों से मिलकर। दूसरा, देश विदेश का भ्रमण करके। और तीसरा, अच्छी किताबें पढ़ के। ये 3 परफेक्ट वेज हैं ज्ञान प्राप्त करने के। पहला, लोगों से मिलकर। दूसरा, क्या बोलते हैं, देश विदेश घूमकर। और तीसरा है अच्छी किताबें पढ़ के। तो भगवद गीता, भागवतम से बेस्ट किताबें क्या होंगी? मनुष्य को काम, लोभ, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए। यहाँ पे स्वप्न क्यों लिखा गया है? ये स्वप्न इसलिए लिखा गया है कि हम हमेशा डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। डे ड्रीमिंग कैसी? आज मेरे पास स्विफ्ट कार है, धीरे 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 करके मैं उसे क्रिएटर तक लेके जाऊंगा, और कुछ साल बाद मैं फॉर्च्यूनर तक पहुंचकर फिर ऑडी तक। तो डे ड्रीमिंग वो करते रहते हैं, और कभी ये नहीं सोचते कि आज मेरे पास ये मनुष्य देह है, मैं उसे देवता देह तक पहुंचाऊंगा, शुद्ध भक्ति तक जाऊंगा। वो नहीं होता है। और पता नहीं होता, स्विफ्ट से फॉर्च्यूनर तक पहुंचते पहुंचते बीच में कहीं पर इनोवा में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं फंस जाते हैं। तो हमें ये डे ड्रीमिंग से बचना चाहिए और यथार्थता को स्वीकार करते हुए समझना चाहिए। मीन्स दिस वर्ल्ड इज नॉट ऑल इन ऑल। ये संसार केवल नहीं है, इस संसार से परे भी एक आध्यात्मिक संसार है। दिस बॉडी इज नॉट ऑल इन ऑल। ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, इसके पार भी आत्मा है, हमें वो समझना चाहिए। और आई एम इज नॉट ऑल इन ऑल, मैं ही सब कुछ नहीं हूँ। आई सेंटर लाइफ नहीं जीना है। आईफोन, आईपैड है ना, इन सब को छोड़कर भी कुछ है। आई सेंटर लाइफ को छोड़कर भी क्या बढ़ना चाहिए आदमी को आगे? भगवान भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इन स्वप्नों से मुक्त होना चाहिए, और इससे असली मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाता है, और इससे फिर असली मोक्ष प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे भीष्मदेव स्त्रियों के लिए क्या बोल रहे हैं। जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है,
स्त्रियां मनुष्य की प्रेरणा स्रोत मानी जाती है ना। तो यहाँ पे तो स्त्रियां जो होती हैं वो बोला गया है मनुष्य की प्रेरणा बताई गई है, इस तरह से वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से शास्त्रों में तो हमारे बताया गया है कि स्त्री की महानता के बारे में कितने अच्छे तरीके से बताया गया है। पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपेत्रा के वश में हो गया था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। एक बार सुरक्षा बल पर से नियंत्रण ढीला पड़ा तो व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात उठ खड़ा होता है। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य जो सबसे शक्तिशाली चीज है स्त्रियों का वो है लज्जा। तो अगर वो लज्जा में रहेंगी, नियंत्रित रहेंगे, तो फिर ये वर्ण संकर नहीं होंगे, कभी परेशानी नहीं होगी। देखिए थोड़े थोड़े चीज में बीज रूप में उन्होंने वहां पे दिया है। महाभारत को पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल रूप में हमें ये मिलेगा। मैंने आपको बता दिया कहाँ पर ये मिलता है। विश्वदेव की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में है। अभी तक अलग अलग धर्मों के बारे में बताया था, स्त्री धर्म, राजधर्म, अलग अलग धर्म है ना। अभी भगवान भगवत धर्म के बारे में बोल रहे हैं वो। तो भीष्मदेव का अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में है। जब हम भगवान के सनातन दास हैं, जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं, तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से गृहस्थों के लिए, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया गया है, विशेष रूप से गृहस्थों के लिए सरल विधि है, घर में भगवान का अर्च विग्रह स्थापित किया जाए। अर्च विग्रह मतलब समझते हैं, भगवान का कोई फोटो या भगवान की मूर्ति को अर्च विग्रह बोलते हैं। तो ये सरल विधि है किसी भी गृहस्थ के लिए। तो घर में भगवान का अर्च विग्रह स्थापित किया जाए। अर्च विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जाए। चित्त एकाग्र मतलब क्या करना चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपके घर का वही होना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट प्लेस जो हमारे घर का होता है, जैसे सबसे अच्छा हॉल को डेकोरेट करते हैं और वहां पे सबसे अच्छे हिस्से में हम क्या रखते हैं, सबसे बेस्ट चीज रखते हैं, क्या 32 इंचेस एलईडी या फिर 43 इंचेस एलईडी। इतनी बड़ी स्पेशल जगह बनाकर हम वहां पे रखते हैं, यहां पर ये चीज रखी होगी। जबकि हमारे घर के जो स्वामी है वो कौन है, भगवान है। तो बेस्ट प्लेस हमको भगवान के लिए रखना चाहिए, जिससे हम भगवान के दर्शन प्रतिदिन कर पाए। और बोल रहे हैं कि दैनिक कार्य भी वहां से चालू होने चाहिए सारी चीज। घर में अर्च विग्रह की पूजा, भक्त की सेवा। देखिए घर में अर्च विग्रह की पूजा बता दी गई है कि हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। भगवान की जो आप पिक्चर रखते हैं या भगवान की जो अर्च विग्रह रखेंगे, उन सब की पूजा करनी है। और सबसे अच्छे तरीका क्या है पूजा करने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान के समक्ष बैठकर भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना भगवान की सबसे बेस्ट पूजा होती है। और आपको लगे कि मैं बहुत सारे फल फूल भगवान को अर्पण करता हूँ, हर चीज अर्पण करता हूँ, भगवान स्वीकार करेंगे, बहुत खुश होंगे। लेकिन जब आप भगवान के समक्ष बैठकर जब जप करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है ना, बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है भगवान के सामने बैठकर, क्योंकि जपमाला बहुत महंगी आती है और जो मोतियां हैं एक एक बहुत महंगे आते हैं। भगवान ने इतना सरल उपाय बता दिया है कि भाई घर में बैठिए, भगवान के सामने माला लीजिए, जप कीजिए, वो बेस्ट तरीका है भगवान की पूजा करने का। फिर है भक्त की सेवा, क्योंकि केवल भगवान की सेवा से नहीं चलेगा। भगवान की सेवा कैसे करनी है, क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, उसके लिए भक्त की सेवा करनी जरूरी है। तो भक्त लोग घर पे आएंगे, वो हमें बताएंगे क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं और कैसे हम अच्छे से कर सकते हैं। तो भक्त की सेवा होनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आपको पता है ना 6 तरीके होते हैं प्रीति लक्षण के।
याद है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में अर्थात उपदेशामृत में बताया गया है, ददाति प्रति गिन्नाति गुह्यम अक्षाति पृक्षति भूंजते भूंजते चेवम सटविदा प्रीति लक्षण। तो मतलब ददाति प्रति गिन्नाति, दान देना चाहिए और दान लेना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, गिफ्ट लेना चाहिए। भक्तों को गिफ्ट देना भी चाहिए और वो हमें देते तो लेना भी चाहिए गिफ्ट। ददाति प्रति गिन्नाति गुह्यम अक्षाति पृक्षति, और उनसे कॉन्फिडेंशियल बात करना चाहिए। माता जी आज जब मैं भागवतम पढ़ रही थी तो उसमें मुझे ये चीज समझ में आई, वहां पे भगवान ऐसा ऐसा बता रहे हैं, ऐसा ऐसा उसमें होता है। ऐसे बात करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज जब मैं गैलरी में खड़ी थी सामने वाली आंटी के घर मैंने देखा उसने नई ज्वेलरी बनवाई है और उस ज्वेलरी में ऐसा ऐसा है, उसने नई साड़ी पहनी है। वो नहीं बात करनी है हमको। क्या बात करनी है? ये बात करनी है जो भक्ति की है। कि कई बार क्या होता है हम समझ ही नहीं पाते कि भक्ति क्या है। जैसे कई बार हम लोगों से मिलते हैं, बोला भगवद गीता पढ़ी है, तो बोलते हैं हाँ भगवद गीता पढ़ते हैं, मैंने पूरा पढ़ रखा है। मैं आपको बताता हूँ, कई बार लोग बताने लगते हैं, आपको बताता हूँ मुझे तो पूरी भगवद गीता आता है। तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा? तू जो करता है उससे वो होता है जो तू जो चाहता है वो करता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं तो होगा वो जो तू चाहता है। तो आप देखिए, और आप जब ऐसे उनको देखेंगे बोलते हैं शायद प्रभु जी आपने अच्छे से भगवद गीता पढ़ी नहीं, आप पढ़िए भगवद गीता, तो अपन को समझ में आएगा प्रभु जी आप कौन से भगवद गीता के श्लोक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा ये भगवद गीता नहीं है ना, कि खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तू किस चीज के लिए शोक करता है? तू एक बार मुझे शरणागत होके तो देख, तेरी दुनिया ना बदल दूं तो कहना। तू कर्म करे जा, फल की इच्छा छोड़ दे। ये भगवद गीता नहीं है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसलिए मैंने बताया कि ये चीजें कुछ हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी समझ जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण होना चाहिए। हमें भागवतम पढ़नी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये रियल भागवतम का कार्य हो रहा है। पवित्र तीर्थ स्थानों में वास, हमें जाना चाहिए, तीर्थ स्थानों में रहना चाहिए, ये भक्ति का अंग है। तथा भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य हैं जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार यह विषय पितामह द्वारा अपने पौत्रों को समझाया गया। तो भीष्म पितामह ने बताया। अभी मैं आपको चीज बताता हूँ। एक्चुअली भक्ति करने की 64 विधाएं बताई गई हैं, 64 अंग बताए गए हैं, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ये 64 कलाएं बताई गई है कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और उन 64 कलाओं में से 5 को प्रमुख बताया गया है, और ये 5 कलाएं यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने बहुत इजीली बता दिया है, मैं आपको उसका पूरा रेफरेंस बता रहा हूँ कि 64 जो अंग बताए गए भक्ति के प्रमुख अंग, उनमें से भी 5 प्रमुख अंग हैं। इनमें से ये है, पहला है भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना। तो प्रभुपाद जी ने लिख दिया घर में अर्च विग्रह की पूजा करना चाहिए। दूसरा वैष्णव संघ, मतलब भक्तों की सेवा। फिर श्रीमद् भागवतम का स्मरण या श्रवण करना। फिर धाम वास अर्थात पवित्र तीर्थों में वास करना और भगवान का नाम जप करना। और इन सब में भी नाम जप का प्रमुख बताया गया है। ये 5 हैं और में भी नाम बताया गया है। अगर आप हर एक चीज के साथ नाम जोड़ दें, आप भगवान की सेवा करते करते भगवान के नाम जप कीजिए, भक्तों की सेवा करते करते भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि आप ये सारी चीजें करेंगे तो, और साथ में भगवान के नाम का जप करेंगे तो आप बिल्कुल हवा में, बिल्कुल भक्ति में पूर्ण रूप से हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पितामह ने अपने पौत्रों को बताया। तो आज हम केवल एक ही श्लोक पढ़ता है। ऑलरेडी 9:37 हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने धैर्यपूर्वक ये प्रवचन सुनने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। क्या किसी प्रभु जी, यस मुझे मतलब बहुत जरूरी क्वेश्चन करना है। एक्चुअली आज दान के बारे में जब आपने ये बताया है तो आई वांट टू आस्क क्वेश्चन कि प्रभु जी, जैसे एक फैमिली है मान लीजिए, है ना, मैं एज अ पेरेंट
बच्चे के बचपन से उसके लिए मैं फीस भरती हूँ हर महीने, सालों साल मैं फीस भरती हूँ, बिल्कुल एज अ ड्यूटी अपने पेरेंट्स का। मतलब अगर घर में इन लॉज है या अपनी फैमिली परिवार है, सबका एज अ ड्यूटी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं करती हूँ। ये मुझ में इंस्टिंक्ट है, पहले से ही मुझे मालूम है या मैंने देखा है, इसलिए मैं इजीली करती हूँ। लेकिन जब भगवान को देने की बात आती है तो वो तो परम पिता परमेश्वर है, लेकिन वो इंस्टिंक्टली नहीं आता। 100 में से मैं शायद 10 रुपए भी निकालती होंगी तो भी मैं सोचती हूँ कि ये जरूरी है कि नहीं है। कई बार नहीं भी देते हैं, कई बार दे भी देते हैं, है ना? तो जितने हम सिंसियर थे बच्चों के लालन पालन में, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके खर्चे निकालने में, माँ बाप के लिए, अपने लिए तो सबसे ज्यादा लाखों भी खर्च किए। लेकिन जब वो भगवान की बात आती है तो हम बहुत पीछे हट जाते हैं। ये मेरी ही नहीं, हम में से बहुत लोगों की बात है प्रभु जी, एज अ जनरल क्वेश्चन। तो प्रभु जी ये क्यों होता है? ये चीज हमसे क्यों मिस हो गई कि हमने भगवान के लिए कभी सोचा ही नहीं? और अब सुनते हैं तो हमें वाकई लगता है कि कितना जरूरी है और कितना जरूरी था। हमने इतने साल कुछ भी नहीं किया। तो प्रभु जी ये सब क्यों हुआ? तो बहुत अच्छे प्रश्न है माता जी, लेकिन आप कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप तो बहुत डोनेशन करते हैं। प्रभु जी अब गलती समझ में आती है कि हमको पहले पता ही नहीं था। अब हम थोड़ा सा टच में आए, अब हम भगवान की भक्ति करने लगे, तो जितनी सेवा हम दे सकते हैं हम करते हैं। तो भी उतना सिंसियर कहाँ है प्रभु जी कि हाँ हम हर महीने जिस तरह से बच्चों के लिए फीस देते थे, क्या हम उतने सिंसियर हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वो चीज तो भी नहीं आ पाती ना प्रभु जी। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं माता जी हम, क्योंकि बच्चों से हम जुड़े हैं वो ममता के कारण। ममता, ममता मतलब ममता, मेरा अंश है वो, और उनसे मेरा संबंध जुड़ा हुआ है। और ये संबंध कैसा है, कई सालों का है। मतलब आपने उस संबंध को पहचान लिया है। जैसे आप जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप किस तरीके से उसकी देखरेख करते हैं, और वो सेवा का जो भाव होता है वो धीरे 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 करके बढ़ता है। हर समय उनका हमारे मन में चिंतन चलता रहता है। जैसे मान लीजिए सोनल माता जी अभी यूएस में है, अभी न्यूयॉर्क में जो एक केस हुआ है, तुम, आई थिंक मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आपने जरूर उनको कॉल किया होगा और पूछा होगा कि क्या हुआ बेटा, क्या माहौल है वहां पे, क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ है। आई थिंक किया माता जी ऐसा कॉल आपने कुछ? जी 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 हाँ। बोला। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपका अंदर ममता का भाव है, ये मेरा अंश है। और आपने उस संबंध को पहचान लिया सेवा के माध्यम से। जब बच्चा पैदा होता है, माँ बाप, हमारे एक कहावत है, मतलब आपने सुना होगा हिंदी में, पूत का मूत प्रयाग का पानी। आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला, दोबारा बताता हूँ। पूत का मूत प्रयाग का पानी, जा में कभी छूत नहीं मानी। मतलब ऐसा बोलते हैं, पूत का मूत अर्थात जो टॉयलेट होती है बच्चे की, प्रयाग का पानी, प्रयाग का पानी मतलब गंगा जल। गजल, हाँ। तो पूत का मूत प्रयाग का पानी, जहाँ में कभी तो उसमें कभी, मतलब छोत, मतलब उसमें कभी भी हमें वो नहीं करना चाहिए। तो लोगों की तुलना का लेवल देखिए क्या होता है। तो ऐसा माँ बाप जब बच्चे को छोटे से पालते पोसते हैं तो उनका एक आत्मीय संबंध उनसे बढ़ जाता है, और वो देखते हैं कि मेरे बच्चा मुझ पर डिपेंडेंट है, और उसको जब मैं कुछ करता हूँ तो मेरे हृदय में अपने आप ही अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए अभी आपके बच्चे को चोट लगती है, तो चोट उसको लगती है लेकिन आपको भी दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि आपने एक संबंध बना लिया है। हमारे साथ हम भगवान को क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हमारा भगवान के प्रति संबंध नहीं होता है। हमने वो सेवा का भाव भगवान के प्रति वो नहीं किया है। जब हमारा जन्मदिन होता है तो हम लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं उस पर, लेकिन जब भगवान के जन्मदिन की बात आती है तो हमसे डोनेशन नहीं आता है। और कलयुग का सिम्टम क्या है? हाथी निकल गया, पिछली क्लास में याद होगा आपको मैंने बोला था, हाथी निकल गया लेकिन पूंछ फंस गई। हाथी निकल गया मतलब हमारे खर्चे के लिए, हमारी इंद्र तृप्ति के लिए हमारे पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वहीं पर जब बात आती है भगवान के लिए, तब हमारे पास नहीं होता है। तो ये क्या है? ये कलयुग का सिम्टम है। तो अकॉर्डिंग टू
कलयुग की सिम्टम के अकॉर्डिंग ये हमारे साथ होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेवा का भाव को बढ़ाना पड़ेगा माता जी। और दूसरा, श्रवण करना पड़ेगा, उतना श्रवण करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप बच्चे के प्रति प्रेम का भाव बढ़ाते हैं ना माता जी, आप देखिए आपका रिश्ता उस पर बढ़ता जाता है। आप मान लीजिए कोई पिता है, वो अपने जीवन की जितनी भी कठिन कमाई, मतलब इतने मेहनत से वो कमाते हैं, जैसे आप मान लीजिए ग्रेसिम कंपनी में प्रभु जी जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, है ना, महीने भर में जो भी सैलरी आई, और जब बच्चे ने कॉल किया पापा पैसे की जरूरत है, बिना पेन के साथ वो भेज देते हैं, बेटा और चाहिए हो तो मैं एफडी तोड़ के भी दे देता हूँ। और वहां पर दुखी नहीं होते हैं, खुश होते हैं। मुझे बताइए, आपके घर में मान लीजिए केवल एक ही चपाती बची है, बच्चा भी भूखा है, आप भी भूखे हैं, बच्चे खाने पे आप दुखी होंगे या खुश होंगे? बहुत खुश होंगे प्रभु जी। खुश होंगे। तो यहाँ पे आपका प्रेम उस बच्चे के प्रति है, इसलिए आपके मन में त्याग की बात आ रही है। नहीं, मैं भूखी रह सकती हूँ लेकिन मेरे बच्चे ने खा लिया ना, बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से, क्योंकि ये प्रेम जो है वो मिस हो गया है माता जी भगवान के साथ का। जी। अब भगवान तो खुद ही लक्ष्मी नारायण है, हम उनको क्या दे सकते हैं? हम क्या ऑफर कर सकते हैं? घर में एक सब्जी, चटनी, रोटी, चावल हम भगवान को ऑफर कर देते हैं, हम लगते हैं बहुत बड़े भक्त हो गए। अरे भाई, लक्ष्मियां, हजारों हजारों लक्ष्मियां इतनी बड़ी बड़ी थालियां ले लेकर सब बैठी हुई हैं भगवान के इंतजार में कि भगवान थोड़ा सा कुछ खा लें, है ना। ऐसे लक्ष्मी नारायण को हम क्या ऑफर करेंगे? हमारे पास है क्या जो हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं? लेकिन भगवान ने क्या बोला है, तेरा तुझ, मतलब जिसे हम भगवान बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान केवल आपका लव एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक फादर चॉकलेट लेके आता है ना, अपने बच्चे के लिए चॉकलेट लेके आया और उसने बच्चे को चॉकलेट दी, और वो बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटा पापा को खिलाओगे? अब बच्चे के दो आंसर हो सकते हैं, एक, चॉकलेट मेरे लिए ले आए, मैं क्यों खिलाऊंगा, मैं रखूंगा अपने पास चॉकलेट। दूसरा बच्चा होगा, वो कहेगा हाँ पापा आप खाओ ना। अब दोनों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पापा किससे ज्यादा खुश होंगे? जो शेयर करता है। तो शेयर कर रहा है। क्यों? क्या पापा खाना चाहते थे क्या चॉकलेट? पापा क्या टेस्ट करना चाहते हैं? उसका अफेक्शन, उसका अफेक्शन, उसका लव, कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। पापा खाना चाहते तो खुद खा के नहीं आते या लेके आ जाते, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए आउट ऑफ लव लेके आए, और वो चेक कर रहे थे कि मेरा बच्चा मुझसे कितना लव करता है। और जैसे ही बच्चा बोलता है हाँ पापा आप खाओ, तो फादर का हार्ट उस लव से भर जाता है और वो उसे और देते हैं, और देते हैं। लेकिन जो बच्चा बोलता है मैं क्यों दूं, मेरा है, अब बोलते हैं इसको सुधारो, इसको चॉकलेट देना बंद करो, ये बिगड़ रहा है हमारा बच्चा। तो उसी तरीके से भगवान ने हमें दिया है, तो वो जो प्रेम हमारा मिस हो गया है, जो फीलिंग्स हमारी मिस हो गई है, वो धीरे धीरे भक्ति करने से, सेवा करने से बढ़ जाती है। तो वो जब सेवा का भाव हमारे हृदय में आएगा, तो दान, ये सब तो छोटी चीजें है, तो अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज बोलते हैं कि देखो, दान देना है ना, तो अपने आप को दान करो। इफ यू वांट टू ऑफर समथिंग, देन ऑफर योरसेल्फ टू कृष्णा। दिस मनी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो गुरु महाराज यही बोलते थे, आई डोंट वांट मनी, आई डोंट वांट एनीथिंग। इफ यू वांट टू ऑफर समथिंग टू कृष्णा, देन ऑफर योरसेल्फ। आप अपने आप को ऑफर करो भगवान को। सही बात। दैट इज मेन थिंग। गुरु महाराज बोलते जो भी काम करना है बड़ा ही करो। आप जुआ खेलना है तो थोड़ा बड़ा जुआ खेलो। क्या पैसे घर बाहर से जुआ खेल रहे हो? खेलना है तो थोड़ा अपनी लाइफ के में खेलो ना। तो भक्ति में लगा दिया, अब भगवान कृष्ण मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं, बड़ा जुआ खेला है हमने तो। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, इसी के साथ एक और कनेक्टेड क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए मैं मेरा ही अगर एग्जाम्पल अगर लेती हूँ, तो मान लीजिए जैसे यहाँ बताया कि 50% देना है, और मान लीजिए मैं 100 में से 10 निकाल रही हूँ, है ना, 10 ऑफर कर रही हूँ भगवान जी के लिए। तो शास्त्रों में ऐसा भी कुछ है कि इस पे क्या दोष लगता है कि अगर होते हुए भी हमने नहीं दिया है, भगवान की सेवा में नहीं लगाया, किसी ने 20 लगाया, किसी ने 50 भी लगाया, किसी ने पूरा भी लगाया, सब तरह के भक्त होते हैं। तो प्रभु जी, ऐसा कोई दोष लगता है या इसका क्या, अपराध का क्या वो है? ये कोई दोष और अपराध नहीं है माता जी, ये तो भाव की बात है। आपके पास जो भी है आप प्रेम से भगवान को ऑफर कीजिए अपने। देखिए कलयुग क्या है,
थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ता है, उस सेविंग समय रखनी पड़ती है। ये 50% का जो कंसेप्ट है वो रूप गोस्वामी के जीवन से आता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने जो भी उनकी लाइफ में जोड़ा था, उसका 50% उन्होंने क्या किया, भगवान की सेवा में लगाया, वैष्णवों को दान दिया भगवान की सेवा के लिए। 25% अपने रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 25% जो था अपने कभी ऐसा लाइफ में प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी कंडीशन आती है, उसके लिए सेव करके रख लिया। इसलिए यहाँ पे 50% बताया गया है। तो ये नहीं सोचना है कि हम कितना ऑफर कर रहे हैं, आप जितना भी कर पा रहे हैं लव और अफेक्शन के साथ भगवान को ऑफर कीजिए। आप 100 में से 10 कर पा रहे हैं, मैं बोला वो मत कीजिए, आप 100 में से 1 रुपए कीजिए, लेकिन प्रेम के साथ उसे ऑफर कीजिए। क्योंकि देखिए हमारी और भी सारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 100 में से 90 रुपए तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, घर में लोग परेशान हो रहे हैं, हम प्रॉपर भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, टेंशन दिमाग में बनी हुई है। इससे अच्छा है कि वो 100 में से 10 ही कीजिए, लेकिन 90 सेव करके रखिए, जिससे आपको अननेसेसरी अपना जो मूल्यवान समय है वो नष्ट ना करना पड़े, अननेसेसरी काम कर करके उसे सेव करके रखिए, जिससे आप आराम से भक्ति कर पाए। आप अपना जीवन भगवान को दे रहे हैं, अपना समय भगवान को दे रहे हैं। धन तो बहुत छोटी चीज है माता जी। प्राण अर्थ दिया बाचा, तो अर्थ तो बहुत बाद में आता है, आप तो अपने आप को ही ऑफर कर रहे हैं। तो भगवान बहुत चतुर हैं एक्चुअली, वो पैसा ये नहीं मांगते, वो बोलते हैं कि आई वॉन्ट यू। भगवान आपको चाहते हैं, आप अपने आप को ऑफर कीजिए, दूसरी चीजें नहीं चाहिए। ओके माता जी, तो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। आप जितने आपको समय काल परिस्थितियों में आपके जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, उनसे हमें पूछ लेना चाहिए कि मेरी ये परिस्थितियां मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन कभी भी इससे हमारी फाइनेंशियली कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए, ना तो हमारे परिवार में कलह का माहौल होना चाहिए, ना ही हमारे फ्यूचर को लेके परेशानी होनी चाहिए। जितना भी कर सकते हैं प्रेम से करना चाहिए। 100 में से 10 करने की क्षमता है, 1 कीजिए, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत जी। माता जी प्रभु जी, प्रश्न है मेरा, पर पूछते हुए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने बहुत अच्छे से समझाया था और मैं भूल गई, और पिछले दिनों मुझसे किसी ने पूछा क्वेश्चन तो मुझे उत्तर देना ही नहीं आया। आई एम रियली सॉरी टू आस्क। प्रभु जी, आपने बताया था भीष्म देव को कष्ट नहीं हुआ था जब वो शैया पे थे, तो आपने उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया था, तो मैंने सुना था लेकिन मैं भूल गई, और मुझे वो उत्तर किसी को देना है, तो प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए। तो माता जी, मैंने एक मेडिकल का एग्जांपल दिया था, जैसे किसी का ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन के समय मान लीजिए जब भी उसकी सर्जरी हो रही होती है, सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया लगाया जाता है, और एनेस्थीसिया लगाने से उस प्लेस में जो उसकी क्या बोल सकते हैं, जो उसकी हाँ, मुझे समझ आया प्रभु। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आई एम सॉरी, मैं भूल गई। चलेगा माता जी, कोई इश्यू नहीं। थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहाँ एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग भीष्मदेव का जो अंतिम पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। 27 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अलग अलग प्रकार से हम देख पाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना धैर्यपूर्वक ये लेक्चर श्रवण करने का। मैं लास्ट पूछ लेता हूँ, रोहित प्रभु यहाँ पर अवेलेबल है क्या? रोहित प्रभु? हाँ जी, अवेलेबल हूँ सर मैं। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रोहित जी हैं, जो कि जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता था तो वहाँ से मेरे एक जूनियर ये मेरे संपर्क में आए थे। मतलब ये 2011 की या 10 की बात है जब रोहित जी मेरे संपर्क में आए थे, और तब से ये कॉन्स्टेंटली मेरे मतलब टच में नहीं थे, लेकिन इनकी बहुत जिज्ञासा थी। मुझे याद भी है, हमने कॉलेज के अंदर बुक स्टॉल लगाया था और उन्होंने भगवद गीता खरीदी थी, और आज इनका मैसेज आया कि ये नागदा में ही रहते हैं। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, मुझे बताया मुझे नागदा के आसपास में रहता हूँ। सॉरी, मैथवास में। हाँ, तो प्रभु जी आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा आप शुक्ला जी से, ब्रजेश शुक्ला जी से।
जी माता जी। तो या फिर हमारे घर का नंबर है 28/4, आप जरूर आइएगा तो डिटेल में बात हो सकती है। कॉलोनी में 28/4। 28/4 राइट। जी जी मैंने जैसे उन्होंने मुझे बताया तो मैंने बताया कि हम ग्रेसिम कंपनी में प्रचार करता हूँ और वहाँ से बहुत सारे आज नागदा की लेक्चर है, तो उन्होंने 8:15 पे सुना और 8:30 पे ये रोहित जी आ गए उसमें। बहुत सालों से मैं प्रभु जी से मिला नहीं। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सत्संग प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे भक्तों से मिल सकते हैं, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। धन्यवाद प्रभु। ठीक है रोहित जी। जी और प्रभु जी एक बात और पता चली है, जैसे कुछ दिन पहले ही कि मैथवास जहाँ से रोहित प्रभु जी है ना, वहां पर सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:45 से 6:30 नगर संकीर्तन होता है, हरे कृष्ण महामंत्र होता है। जी तो हम सुनने में आया है, तो हम भी जाके एक बार ज्वाइन भी करेंगे एंड इवन देखेंगे भी कि कौन कौन है उसमें। इवन हमारी कॉलोनी में भी सोचते हैं कि कभी हम निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है नगर संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी बात है माता जी। बहुत बहुत जी। धन्यवाद आप सभी का। जगत कृष्ण प्रपाद much. की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि।